Shoot. So, hi, I'm actually doing it. Well, welcome to this एक और random YouTube channel which is trying to steal your attention for next 10 to 15 minutes. I am Manvin Singh Gurjar and this channel is called Rhythm and Wales. Rhythm and Wales? Why, you might ask? Well, identity. आपका नाम अंकित, सुमित, रोहित, शुभम, जो कुछ भी हो, आपके पेरेंट्स ने वही क्यों रखा? I know that I might have offended some of you guys, but blame your parents, I guess. Sorry, I'm just kidding. But coming back to the identity part, why is it valuable and why does it matter? ठीक है, अभी इसके बाद मैं थोड़ा देख के पढ़ूंगा बिकॉज आई हैव अ मेमोरी ऑफ अ टेप बॉम्ब, यू कैन से दैट. तो मुझे कुछ याद नहीं रहता. तो उसके पहले वील हैव टू कंसिडर द थिंग्स दैट वी इन्फ्यूज वैल्यू इनटू वाया सम ग्रेट और नॉट सो ग्रेट स्टोरी टेलिंग. जैसे कि फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी सभी लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल जो माइंड्स थे उनका एक कंसेंसस रहा है कि किसी भी चीज़ में कोई भी इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती. ठीक है, इट्स द स्टोरीज जो कि हम और हमारी अनगिनत नस्लें खुद को बताती हैं और वो उस स्टोरीज से हम एक वैल्यू स्ट्रक्चर इन्फ्यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में. जैसे फूको जो कि एक फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर है, अपनी बुक्स हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में लिखता है कि कैसे सेक्सुअल आइडेंटिटी एक कल्चरल मेटा स्टोरी का पार्ट है जो कि यूज़ की जाती है पावर रिलेशंस को मॉडरेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम डिज़ायर रिलेशंस एंड द आइडेंटिटी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सम लैंग्वेज गेम्स. यहाँ पर मैं विटकिंस्टीनियन लैंग्वेज गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम कभी फिर बात कर सकते हैं. एज ही राइट. In actual fact, the manifold sexualities, those which appear with different ages, sexuality of the infant or the child, those which become fixated on particular tastes or practices, the sexuality of invert, the gerontophile, the fetishist, those which in a diffuse manner invest relationships, the sexuality of a doctor and a patient, teacher and student, psychiatrist and a mental patient, those which haunt spaces, the sexuality of a home, the school, the prison, all form the correlate of exact procedures of power. And further in the same book he writes, we demand that sex speak the truth, and we demand that it tells us our truth, or rather the deeply buried truth, of the truth about ourselves which we think we possess in our immediate consciousness. The History of Sexuality, Volume 1 and Introduction. ऐसे ही जिलिस डिलूज एंड फिलिक्स किटोरी अपनी बुक एंटी एडिपस में फ्रॉइड की साइको एनालिसिस एंड दैट इज विच इज सर्टेन एंड कांस्टेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स. जैसे फ्रॉइड की साइको एनालिसिस ओज इटसेल्फ टू द आइडिया ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर हर कोई अपनी करंट साइकी और साइकोलॉजी को ट्रैक बैक कर सकता है टू देयर चाइल्डहुड, देयर पेरेंट्स एंड द पावर डायनामिक्स दे हैड विद देयर पेरेंट्स. जैसे सपोज़ करो कि आपके डैड ने तुम्हें 500 रुपये की घड़ी दी थी, आज उसकी वैल्यू मान लो 1000 हो गई है, बट एक बंदा आता है और बोलता है तुमसे कि वो उसी घड़ी के 5 लाख रुपए देगा, लेकिन देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू वोंट गिव दैट घड़ी उस बंदे को क्योंकि यू एसोसिएट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू विद इट एंड दैट वैल्यू गिव्स यू एन आइडेंटिटी ऑफ वॉट यू आर. ठीक है, बट यहाँ पर डिल्यूज एंड गिटोरी कहते हैं कि वी आर मशीन्स, नॉट द मशीन्स विद कॉक्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो पिक्चराइजेशन वही करते हैं. उनकी एक किताब जब आप एंटी एडिपस लोगे तो उस पर जो करंट पेज है उसमें भी देयर इज़ अ पिक्चर जिसमें कॉक्स का ह्यूमन है एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट आर्टिस्ट जिसने वो बनाई थी. बट हाँ, वो कहते हैं वी आर मशीन्स लिविंग इन द कंटिन्यूम ऑफ अदर मशीन्स एंड विद विच देर आर मोर सिमिलरिटीज़. जैसे हम एक मशीन है और हम बहुत सारी मशीनों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद को डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो वील फेल बिकॉज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं देन दोज विद दोज मशीन्स रादर देन डिफरेंसेस. ठीक है, और वो माइन्यूट डिफरेंसेस आर्ट कांस्टेंट इन देमसेल्व्स. जैसे अगर छोटा डिफरेंस भी है तो वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी चेंज हो रहा है. पर सारी ही मशीन्स प्रोसेसुअल हैं, मतलब दे आर मशीन्स बाय द मीन्स ऑफ देयर प्रोसेसेस. ठीक है, विद विच दे फंक्शन. और उसके साथ ही दे आर ऑल कनेक्टेड क्योंकि मोस्टली द आउटपुट ऑफ वन मशीन इज़ द इनपुट ऑफ अदर.
ठीक है। जैसे तुम, मैं, हम सब अपने आप में मशीन्स हैं जिनकी खुद की आइडेंटिटी डिफाइन होती है विद द अदर मशीन्स जो कि हमारे खुद के अंदर है। जैसे हमारी डाइजेस्टिव मशीन, ठीक है, सेंसरी मशीन, लिंग्विस्टिक मशीन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डिज़ायरिंग मशीन। एंड प्लीज़ डिज़ायरिंग मशीन को अपने लिए मतलब डिस्टिंक्शन का पार्ट बनाना खुद के और बाकी सारे नेचर के बीच में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिल्यूज जो डिज़ायरिंग मशीन है इवन दैट इज़ नॉट यूनिक टू अस, ठीक है। हर एक मशीन का सिमिलर रोल है जो कि है रिसीविंग इंफॉर्मेशन, शेपिंग इट फॉर द यूज़ एंड देन इमिटिंग आउट in a different form for the use of other machines. So location change, it's more prettier. तो कहाँ था मैं? हाँ, हम अपने आप में मशीन होने के साथ साथ ही वी आर पार्ट ऑफ अदर बिगर मशीन्स जिसके लिए हम एक्ट करते हैं एज अ इनपुट, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, लॉ सिस्टम या लॉ मशीन अगर उस भाषा में हम रखना चाहें तो, विच इन इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ अदर मशीन जैसे डिज़ायर मशीन। और फिर आते हैं कोर्ट एंड जेल्स, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी उस मशीन में वही है जो उस प्रोसेस या एल्गोरिदम में फिट बैठे, उसकी भाषा में, उसके लिंग्विस्टिक्स में। जैसे कि इन द एजुकेशन सिस्टम तुम्हारी आइडेंटिटी एक अच्छे स्टूडेंट की, एक मीडियोकर स्टूडेंट की या फिर एक बुरे स्टूडेंट की। वहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी जो कि किसी और मशीन में कुछ और हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन नहीं है। तो हमने डिस्कस किया कैसे तुम्हारा जो वैल्यू है वो किसी भी मशीन में उसकी फंक्शनिंग के हिसाब से होता है, और उस मशीन का जो फंक्शनिंग है इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ ग्रेट और बैड स्टोरी टेलिंग। जैसे कि पैसे की वैल्यू है बिकॉज ऑफ द स्टोरी ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, नीड्स एंड कैपिटल, ठीक है। पैसे की इन इटसेल्फ कोई वैल्यू है नहीं, और फंक्शन डिसाइड होता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटीज़, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी ऑफ सॉवरेनिटी जहाँ पर वैल्यू कंट्रोल होता है बाय रेगुलेशन ऑफ डेथ, कि तुमने कुछ गलत किया, एक राजा है उसे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा, उसने मार दिया, इट्स द रेगुलेशन ऑफ डेथ। दूसरा डिसिप्लिनरी सोसाइटीज़ जहाँ पर पावर स्ट्रक्चर या स्टोरी टेलिंग रेगुलेट होती है बाय द मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। जैसे तुमने कुछ गलत किया जो कि सोसाइटी को अच्छा नहीं लगा, तुमने सपोज करो चोरी कर ले, अब ऑटोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, दे कांट पनिश यू, दे कांट गिव यू डेथ, तो व्हाट दे विल डू, दे विल पुट यू इन अनदर मशीन जिसकी फंक्शनिंग ऐसी है कि तुम्हारी जो करंट आइडेंटिटी है उसे पनिश करे, ठीक है। तो आपकी करंट आइडेंटिटी है चोर की, उस मशीन में हर एक चीज़ उस चीज़ के लिए काम करती है जो कि तुम्हारी ये जो करंट आइडेंटिटी है चोर की उसे अबॉलिश करे, जैसे जेल हो गया या फिर कोर्ट्स हो गए, ठीक है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है सोसाइटीज़ ऑफ कंट्रोल, मीनिंग आपको एक न्यूमेरिक दिया जाता है जो कि आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। जैसे आपका आईडी कार्ड है या फिर आपका गवर्नमेंट आपको इशू करती है जैसे आधार कार्ड, ठीक है, जो कि एक न्यूमेरिक है। उसी आइडेंटिटी से आपकी पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। जैसे आपको बैंक अकाउंट उस आधार कार्ड से मिलेगा या उस आइडेंटिटी कार्ड से मिलेगा, और सब कुछ उसी से लिंक्ड है। तो अगर इस सोसाइटी ऑफ कंट्रोल में इफ़ यू नेगेट एनी रूल, तो दे हैव द ऑटोनॉमी ऑफ पावर टू कट यू आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तुम्हारा आधार कार्ड को डीमेरिट कर देंगे, जो कि अभी चाइना में करते हैं, डीमेरिट कर देंगे, और आपकी जो सोसाइटी में जितनी भी वैल्यू है या जो आपकी आइडेंटिटी है वो डीमेरिट हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाई इज दिस चैनल कॉल्ड रिनम एंड वेल्स? Well, to put it simply, because I just happen to like how it sounds and the sense of intrigue it generates with the linguistics of being in debt and being covered in a way. In depth of what? And in covered from whom, you might ask. So it's mine and your duty to manufacture a story around it so that we can infuse some value in the identity of this channel and make this name mean something as the result of it, ठीक है। Till then, it's beyond us. Bye. हो गया भाई, प्लीज़ रहने देते भाई, हो गया ये पहले वीडियो के लिए इतना अच्छा है। ये मैं बाद में कवर करूँगा ये सारे टॉपिक्स इफ़ आई गेट
बेटर, ठीक है, अभी बहुत वो है, वेग है।